हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और हम देखने वाले हैं कि स्टार से डेल्टा में कैसे करते हैं, डेल्टा से स्टार में कैसे करते हैं। आज हम ये सभी चीज़ों के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे, ताकि आपका रेजिस्टेंस से कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकें। तो हम पहला देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम देखने वाले हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज में जब रेजिस्टेंस हमारे होते हैं तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, और हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा तो हम किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए ये दो हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। ये हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा R1, ये हमारा R2 है। तो हम इसको, जब ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस है तो सीरीज में क्या होता है, हमारा करंट तो मान लीजिए हमारे यहाँ से जाएगी। जब करंट हमारी आई यहाँ से गई तो करंट तो हमारी दोनों रेजिस्टेंस में सेम गई है। जहाँ करंट सेम जाती है ना रेजिस्टेंस में, वो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते हैं, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है, इनका ऐड हो जाएगा। यानी कि नंबर पहला पॉइंट देख लेते हैं हम, करंट सेम होती है सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में करंट तो हमारी सेम होती है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ये देख लेते हैं, 5 और 6 11 हो जाएगा। 5 + 6 = 11 ओम हो जाएगा टोटल। तो ये देख सकते हैं आप, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम चलने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हम देखेंगे यहाँ पे। पैरेलल में क्या होता है, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है। ये हमारा R1, ये R2, ये दोनों हमारे पैरेलल में। अब मान लीजिए यहाँ से हमारी करंट गई। पैरेलल में होता क्या, बेसिकली पैरेलल कब कहलाया जाता है, जब हमारी करंट एक गई, जब करंट यहाँ गई, करंट आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी। करंट जब हमारी डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में या कितने भी पार्ट्स में, तो वो जितने जहाँ करंट डिवाइड हो रही वो रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में होगा। और जहाँ हमारी करंट सेम जाएगी वो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते हैं। तो यहाँ करंट हमारी डिवाइड हो रही है तो ये रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में, आधी करंट इधर गई आधी इधर गई। R1 और R2 दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो हम देखेंगे कि पैरेलल रेजिस्टेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आर इक्वलेंट इक्वल टू, देख लेते हैं, 1/R इक्वलेंट होता है 1/R1 प्लस के 1/R2। तो आर इक्वलेंट जो हो जाएगा हमारा, आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। ठीक है, ये हमारा पैरेलल में, जब हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। पहले इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे, दोनों का जो कॉम्बिनेशन निकलेगा वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे करंट जो है आई, ये डिवाइड हो रही है, आधी R1 में जा रही है आधी R2 में जा रही है। तो हम देखेंगे कि करंट, जब हम पता करते हैं कि इस ब्रांच में कितनी करंट है या इस ब्रांच में हमारी कितनी करंट है, तो वो हम करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग, करंट डिवीजन रूल का जो फॉर्मूला होता है उस रूल के अकॉर्डिंग हम करंट फाइंड करते हैं R1 और R2 में। और करंट डिवीजन रूल का जो मैंने वीडियो है वो मैंने पहले बना रखी है, मैं ऊपर आई बटन में भी और क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। ये छोटी वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिए। वो उस वहाँ से आपको करंट डिवीजन रूल आसानी से लगाना आ जाएगा। आपने यहाँ देखा होगा सीरीज में कि सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। यानी कि यहाँ देखिए 6 और 5 मिलकर ऐड होके ये हमारा 11 हो गया था यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 11 हुआ, 6 और 5 ऐड होके। और हम ये देखते हैं पैरेलल में, जब पैरेलल की कंडीशन आती है रेजिस्टेंस की, तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज। इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है हमारा डिक्रीज हो जाता है पैरेलल में। हम ये 5 और 6 करेंगे, इनका ऊपर मल्टीप्लाई करके अपॉन में सम करके फिर उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट जो हमारा सम, मतलब जो हमारा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो हमारा इससे डिक्रीज हो जाता है। अब हम सेम कंडीशन देख लेते हैं कि कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जो कैपेसिटर होता है हमारा, मान लीजिए हमारा सीरीज में कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर इन सीरीज, पहला हम देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, हम देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक कैपेसिटर ये कनेक्ट है, एक कैपेसिटर ये कनेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक, यहाँ C1 और ये हमारा C2। ठीक, या सी कुछ भी आप लिख सकते हैं, C1 C2 कुछ भी। तो ये हमारा कैपेसिटर है, दोनों हमारे सीरीज में।
करंट हमारी यहाँ से निकली, करंट इनमें सेम जाती है, ठीक है, वोल्टेज इसमें अलग अलग होता है। जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो वो डिवाइड हो जाता है, जैसे हमारा सेम रेजिस्टेंस की तरह जब हमारा रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में होता है, सेम उसकी तरह कैपेसिटर हमारा सीरीज में होता है, उसकी दोनों एक तरीके से सोल्व होंगे ये। अब यहाँ देख लेते हैं 1/C इक्वलेंट इक्वल टू, तो यह हो जाएगा 1/C1 प्लस के 1/C2। इस तरीके से यहाँ हमारे यहाँ ये सोल्व होगा। तो C इक्वलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा सोल्व होगा। सेम इसकी तरह सीरीज में कैपेसिटर होगा तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी तरह ये सोल्व होगा, और हमारा कैपेसिटर जब पैरेलल में होगा तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी तरह ये सोल्व होगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, देखिए यहाँ पे। तो अब देखने वाले हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। अभी हमने सीरीज में कॉम्बिनेशन देखा, सीरीज में निकलता है हमारा रेजिस्टेंस की तरह, और पैरेलल में कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा ऐड हो जाता है। अब देख लीजिए ये हमारा, ठीक है, ये हमारे दो कैपेसिटर पैरेलल में हमारे लगे हैं, ठीक है। ये भी हमारा सी है, ये हमारा सी है, ठीक है। दोनों कैपेसिटर हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब हमको जो देखना, हम यहाँ से करंट गई पैरेलल में, आपको पता ही अभी बताया हमने, करंट आधी इधर डिवाइड हो गई, आधी इधर डिवाइड हो गई। ये हमारे पैरेलल में दोनों कैपेसिटर हो गए। अब हमने इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हमारा 2C हो जाएगा, यानी कि ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, सी और सी 2C, ठीक है। और हमने सीरीज में जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह निकलता है, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाता है, सेम उसी तरीके से हमारा जो कैपेसिटर होता है वो सीरीज में इस तरीके से आता है, और पैरेलल में कैपेसिटर ऐड हो जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल में हमारा डिवाइड हो जाता है एक तरीके से। अब हम देखेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार से हम डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ बना लेते हैं स्टार और डेल्टा बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बना R1, ये R2 एंड ये हमारा बना R3। ये हमारा स्टार हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टार होता है, ठीक। R1 R2 R3 या R1 R2 इधर कर देंगे, R3 कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और हम डेल्टा बना लेते हैं। ये हमारा RA, इसको RA नाम दे देते हैं, RB और इसको RC, ठीक है। ये हमारा डेल्टा हुआ, डेल्टा, ठीक। ये स्टार हुआ, ये डेल्टा हुआ, R1 R2 R3, R1 R2 R3 और RA RB RC, ठीक है। ये हमारा स्टार और डेल्टा दोनों हो गए। अब हम देखते हैं स्टार को हम डेल्टा में कैसे बदलते हैं और डेल्टा को हम स्टार में कैसे बदलते हैं। तो बनी रही है आप हमारी पूरी वीडियो में, इस वीडियो में साथ में। तो अभी हम देखने वाले हैं कि स्टार को डेल्टा में कैसे बदलते हैं। अब पहला हम देखते थे, पहला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा, स्टार से हम डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हमें स्टार दे रखा है, R1 R2 R3 हमें दे रखा है, तो हम इस डेल्टा में कैसे हम इसको बदलते हैं, ठीक है, वो देखने वाले हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं, किसके अकॉर्डिंग हम इसको बदलते हैं। तो हम पहले स्टार बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे स्टार बना दिया है। स्टार में क्या था हमारा, ये हमारा R1 था, ये हम इसको R2 ले लेते हैं, हमने इधर R2 लिया, अब की बार इधर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इधर हम R3 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने स्टार बना दिया। अब इसके ऊपर हम जो है डेल्टा बनाएंगे। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा RA था, ये RB था और ये RC हो गया, ठीक है। अब हम इससे देखेंगे कि स्टार, ये स्टार था, इससे हमें डेल्टा में बदलना है, इसमें बदलना है हमें डेल्टा में, ठीक है। तो हमें दिया क्या गया है, गिवन पहले हम स्टार दिया गया है, स्टार से हमें डेल्टा में चेंज बदलना है, तो डेल्टा में फाइंड करना है। तो हमें दिया गया है, यानी कि गिवन क्या है हमें, R1 R2 और R3। ये R1 R2 R3 हमें गिवन है, और फाइंड करना है हमें, फाइंड RA RB और RC, ये हमें फाइंड करना है। RA RB RC ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और R1 R2 R3 ये हमें दिया गया है। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, RA RBC को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं RA को हम कैसे फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमें जब ये वाली ब्रांच हमको फाइंड करनी है, ये वाली, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ये लेना है, ये दोनों R1 और R2 ये लेना है। बाद में देखिए R1 प्लस R2, ठीक है, यह लिखा हमने R1 प्लस
R2, ठीक। अब प्लस में R1 इंटू R2 लिखा और डिवाइड कर दिया R3 से, ठीक है। R1 प्लस R2 और प्लस में फिर R1 R2 की मल्टीप्लाई करी और डिवाइड किया इस R3 से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बस। अब ये हमारा पहला निकल गया है RA इस तरीके से मान लीजिए वैल्यू दे रखी होंगी, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके आप इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम RB फाइंड करेंगे, ये हमने निकालेंगे RB को देखेंगे। अब RB ये वाला कैसे फाइंड होगा, अब जैसे हमने RA के सामने वाले ये दो लिए थे, ऐड किए थे, अब इस तरीके से ये ऐड करेंगे। अब देख लेते हैं हम यहाँ R2 प्लस में R3, ठीक। R2 प्लस R3 फिर प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई R2 इंटू R3, ठीक। और डिवाइड कर देंगे इसके पीछे वाले से, इससे R1 से, डिवाइडेड बाई R1, ठीक। ये हमारा निकला RV, ठीक है। अब हम देखेंगे RC, अब ये वाला हम फाइंड करेंगे RC, ये हमने फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ठीक है। ये गया, ये हुआ। अब फाइंड करेंगे RC को। अब यहाँ देख लेते हैं RC इक्वल टू RC के मतलब अब देखेंगे ये वाले रेजिस्टेंस लेंगे, R1 और R3 ले लेंगे और इसके पीछे वाला अपोन में आ जाएगा। अब देखिए R1 प्लस में R3, ठीक, फिर प्लस के R1 इंटू R3 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइडेड बाई इसके पीछे वाला R2, ठीक है। तो ये हमारा स्टार टू डेल्टा हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। ये तीन फॉर्मूले तीनों ब्रांच के हमने यहाँ निकाल दिए हैं, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं डेल्टा से स्टार में कैसे करते हैं, ठीक है। वो बहुत इजी होता है और डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करने पर काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उन न्यूमेरिकल को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैं बताऊँगा उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। अब हम देखने वाले हैं सेकंड नंबर पे आता है हमारा डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन। तो इस डेल्टा से हम स्टार में कैसे करते हैं, अभी हमने देख लिया है कि स्टार टू डेल्टा कैसे करते हैं। अब उसी तरीके देखेंगे कि हम डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे स्टार बना लेते हैं। ये हमारा स्टार बना, ये था हमारा R1, ये R2, ये R3, ठीक है। ये R3 होगा, ज़्यादा छोटा हो गया, कोई नहीं, ठीक। अब इसको हम इसके ऊपर हम बना देते हैं हम डेल्टा, ये RA, ये RB, ये RC, ठीक। ये ब्रांच 1 2 3, ठीक है, 3 कोने हो गए इनके। अब ये हमने बना दिया है RA RB RC। अब हमें गिवन क्या है, अब ये देखिए गिवन है हमें, गिवन RA, RB, RC, ठीक है। और फाइंड हमें करना है R1 R2 R3, ठीक है। हमें दिया गया है RA RB और RC और फाइंड करना है अंदर वाले R1 R2 और R3, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हमें कन्वर्जन करना है डेल्टा से स्टार में, यानी ये डेल्टा है बाहर वाला और इससे स्टार में कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो दिया गया है, हमारे बाहर वाला दिया है और हमें अंदर वाला जो स्टार है इसको हमें फाइंड करना है। तो देख लेते हैं इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। ये देखिए, अब हमें R1 फाइंड करना पहले, ये अंदर वाला R1, ठीक है, R1। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अब आप इधर से देख लीजिए, जो ये आ रहे हैं ना, ये पहले हमने अंदर से लिया था इस तरीके से। अब हम R1 के दोनों साइड, R1 के जो दोनों साइड है RC और RA, हम इसको लेंगे, ठीक है। R1 बराबर होता है RA इंटू RC, ठीक है, RA इंटू RC, ये वाली इस कोने वाली साइड, और अपॉन में तीनों का सम, RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। ये हमारा निकल जाएगा R1। इस तरीके से हम R1 फाइंड करेंगे। इसमें इस कोने वाली जैसे ये ब्रांच निकालनी है तो इसकी कोने वाली ये और ये दोनों को लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे नीचे, ठीक है। इस तरीके से हमारा R1 यहाँ निकल जाएगा। ओके, अब हम निकालते हैं R2। अब हमें ये R2 निकालना है। R2 देखते हैं कैसे निकालेंगे। R2 इक्वल टू, अब हमें R2 था, अब इसकी दोनों ब्रांच लेंगे, RA इंटू RB, RA इंटू RB, अपॉन में तीनों का सम कर देंगे, RA प्लस RB प्लस के RC, ठीक है। इस तरीके से हमारा R2 यहाँ निकल जाएगा, ठीक। ये दो फॉर्मूले। अब तीसरा निकालेंगे हम R3। सेम इसी तरीके से हमें निकालना है। कैलकुलेट आप करते जाइए, बहुत इजीली आप स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना सीख सकते हैं। ये फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब R3 निकालेंगे। R3 किधर आ रहा है, देखिए इधर आ रहा है। इसकी दोनों ब्रांचें लेंगे, ये वाली हम, ये R3 है और इसकी RB और इंटू RC करेंगे।
R3 इक्वल टू RB इंटू RC अपॉन में तीनों का सम कर देंगे RA प्लस RB प्लस के RC। ठीक, ये हमारा निकल गया। ये तीन फॉर्मूले, इन तीन फार्मूलों की सहायता से आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कर सकते हैं और डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ डेल्टा से स्टार, और पिछला हमने अभी बताया कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करना। स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। जब स्टार से डेल्टा में हो या डेल्टा से स्टार में हो शॉर्ट ट्रिक, और सेम रेजिस्टेंस हो, तो किस तरीके से हमें क्या करना है। ठीक है, तो हम यहाँ बना लेते हैं, एक स्टार बना देते हैं आपको, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। यहाँ हमने एक स्टार बना दिया है। ठीक है, यहाँ R1 R2 और ये हमारा R3। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ हम डेल्टा बना देते हैं। ठीक है, ये बना RA RB RC। ठीक है, ये बना। अब हमें जब इस स्टार से, यानी कि स्टार से और डेल्टा, स्टार से जब हमें डेल्टा में कन्वर्जन करना होता है, जब हम स्टार से हम डेल्टा में चेंज करते हैं, बदलते हैं, और ये हमारे रेजिस्टेंस जो हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं। ठीक है, तो हमें इसमें बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, जब सेम रेजिस्टेंस के हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ठीक है, जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक, और जब हमें डेल्टा से स्टार में करना होगा तब क्या करेंगे, तब 3 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, जब 3 से हम R1 R2 R3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3R 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 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको डिवाइडेड कर देंगे तब आ जाएगा आराम से। ठीक, तब जब डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करना होगा तब 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब वो ये तभी कंडीशन अप्लाई होगी जब तीनों रेजिस्टेंस हमारे सेम हो, सेम वैल्यू के होंगे। जब तीनों रेजिस्टेंस हमारे सेम वैल्यू के होंगे तब ये हमारा कंडीशन अप्लाई होती है। अब सेम हमारा कैपेसिटर के केस में भी इसी तरीके से होता है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, मान लीजिए हमारा यहाँ कैपेसिटर लगा है। ठीक है, ये स्टार में ये कैपेसिटर है C। ठीक है, और हमारा डेल्टा में भी कैपेसिटर है इधर। ठीक है, ये डेल्टा बना, इसमें भी कैपेसिटर है, इसमें भी कैपेसिटर है। ठीक है, और ये हमारा C। जब मान लीजिए हम इधर स्टार से कैपेसिटर को स्टार टू डेल्टा में हम जब कन्वर्जन करते हैं तो हम क्या होता है, तो कैपेसिटर को जो है हम इधर 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्टार से जब डेल्टा में करना होता है तो कैपेसिटर को डिवाइड कर देते हैं, और जब डेल्टा से स्टार में करना होता है, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम उसका उल्टा हो जाता है। जो अभी हमने रेजिस्टेंस का बताया, ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ डिवाइड होता था, लेकिन कैपेसिटर के केस में यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे हमारा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जब हम डिवाइड कर देंगे तो CY3 हो जाएगा। ठीक है, आज की यह वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज पे होने वाली है। DC सर्किट के ऊपर देखेंगे कि कौन से थ्योरम वगैरह भी आगे देखेंगे हम क्या होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को हमारी लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि इन चीज़ों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो कन्फ्यूजन किसी को ना रहे और बहुत ईजिली ये सब कैलकुलेशन कर सकें सब लोग।